भगवान बोले चिंता ना करो, मैंने सिर भले काट दिया है तुम्हारा, पर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अब तुमने पूरा महाभारत देखा है, जाओ अब मैं आपको अपना नाम देता हूं। अब तुम्हें कोई बर्बरीक ना कहेगा, मेरा एक नाम है श्याम। क्या नाम है? श्याम। जाओ आज से तुम खाटू नाम की एक जगह है, वहां पर रहो, और वहां पर रहोगे तो मेरे नाम से तुम्हारा नाम जुड़ेगा और तुम कलयुग में पूजे जाओगे। तुमने धर्म के लिए, तुमने मेरी उपासना की, मेरे से मृत्यु चाहिए। मैं अपने भक्त को कभी मारता नहीं हूं, मैं अपने भक्त को अमर कर देता हूं। तुम्हें लोग मेरे ही नाम से जानेंगे, खाटू श्याम के नाम से। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम देकर के उन्हें खाटू श्याम में विराजित किया। तो भगवान श्री कृष्ण ही अपना नाम और अपनी ताकत देकर के उन्हें बिठाए, जिन्हें वर्तमान में आप खाटू नरेश कहते हैं। बोले खाटू नरेश की। तो इस तरह से महाभारत में अर्जुन का अभिमान समाप्त हुआ। अर्जुन के अभिमान को खाटू श्याम जी ने, बर्बरीक जी ने समाप्त किया। अच्छा, अब पूरा महाभारत हो गया और गीता का आखिरी श्लोक आ गया। गीता का आखिरी श्लोक सत्य नहीं है, जल सत्य है पर अंतिम नहीं, अग्नि सत्य है पर अंतिम नहीं। बोलो हां कि ना? इसका मतलब यह है कि जब अग्नि और जल और पृथ्वी और आकाश भी नहीं था, तब कौन था? तब कौन था? मतलब ये बताओ कि यदि ये वस्तु बनी है तो इसे बनाने वाला कोई होगा कि बिना बनाने ही बन गई? अब जल बना तो जल को बनाने वाला कोई होगा, आकाश है तो आकाश को बनाने वाला कोई होगा, पृथ्वी है तो पृथ्वी को बनाने वाला। बोलो हां। अब अग्नि है तो अग्नि में ताकत है, अग्नि में दाहकत्व है ना, कि जल अग्नि में हाथ डालो तो जल जाएगा। अब ये ताकत अग्नि में है तो ये ताकत अग्नि में ही होगी, ये भरने वाला कोई तो होगा। जल में शीतलता है तो ये गुण, यदि जल में गुण है तो जल को गुण देने वाला कोई तो रहा होगा। बोलो हां। आकाश में यदि शब्द है तो आकाश को शब्द देने वाला कोई तो होगा। इसका मतलब है कि जो पांचों तत्व से सृष्टि बनती है, इन पांचों तत्वों को मैनेज करने वाला जो है, उस मैनेज करने वाले का नाम ही परमात्मा है, उन्हीं का नाम ईश्वर है, उन्हीं का नाम राम है, उन्हीं का नाम नारायण और कृष्ण है। तो अंतिम सत्य कौन है? अंतिम सत्य ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। कमाओ खाओ, कमाओ खाओ, कमाओ खाओ, कुछ भी नहीं है ना, वहां इंसानियत है। जो अपने भारतीय लोग हैं वो तो बढ़िया हैं, अपनी संस्कृति और संस्कारों को अमेरिका और दुनिया के किसी भी कोने में भारतीय हैं, तो उन्होंने तो बेचारों ने अपने भारतीय, तो अपनी संस्कृति को उन्होंने मंदिर भी बना रखे हैं अपने भारतीयों ने, अमेरिका में और दुनिया के हर देश में भारतीयों ने पूरी परंपराएं बचा रखी। लेकिन जो मेरी माँ वहां की आधुनिकता है ना, बहुत अच्छी नहीं है। वहां की मिट्टी में ऐसी पॉजिटिविटी नहीं है, सकारात्मकता नहीं है, ऐसे प्यार प्रेम नहीं है। वहां किसी से कोई बात भी नहीं करता। वहां घर ही घर दिखेंगे, पर किसी भी घर में कोई भी आपको व्यक्ति नजर नहीं आएगा। सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि के 6 बजे तक लोग केवल काम करते हैं। वहां पति पत्नी दोनों काम करते हैं। महंगाई इतनी है कि काम ना करें तो वहां का जीवन चल ही नहीं सकता, इतनी महंगाई है। अब ये समझिए कि एक
दर्जन केला लगभग वहां 800 रुपए का है। डॉलर में काम होता है। बोलो हाँ। वहां ना पीपल का पेड़ मुझे नजर आया, ना नीम का पेड़ नजर आया, ना वहां अपनी इस तरह से तुलसी नजर आती, पर जीवन है, ठीक है। वहां की परंपराओं में कुछ भी, परंपराओं के नाम पे कुछ भी नहीं है। परंपराओं के नाम पे क्या है? कुछ भी नहीं। सामान्य भाषा में कहें तो केवल है नग्नता, इसके सिवा। मैया पता है वहां पे बीफ मिलता है, मांस, गौमांस। कौन सा मांस खाया जाता है? आपको, आपके लिए बताऊं जानकारी के लिए, पूरी दुनिया में आज गौमांस खाया जाता है, पूरी दुनिया में। वहां के ब्रेड खाने योग्य नहीं है, क्योंकि उन ब्रेडों में अंडे का और ना जाने किस किस का प्रयोग है। हम लोग कितने दिन अधिक से अधिक फल खाकर ही, और जो अपने भारतीय थे, हम तो वहां थे अपने लोगों के बीच में मंदिरों में, तो वहां दाल रोटी मिल जाती थी। लेकिन मेरी माँ, वहां के खाने का कोई धर्म नहीं। आप यदि पढ़े ना तो आप जो खा रहे हैं हो सकता है वो मांसाहारी हो चीज, हाँ या ना। बीफ तो वहां फ्लाइट, जब हम फ्लाइटों से गए तो वहां पे कागज पड़ा था फ्लाइट में, तो उसमें मेन्यू रहता है कि आप क्या क्या खाएंगे फ्लाइट के अंदर, तो उसमें बीफ का भी ऑप्शन था। बीफ समझते हैं ना? तो आप बताइए सबसे बढ़िया क्या? बोलो मेरी मां, भारत। भारत का रहने। पत्रकार भाई ने कहा, महाराज जी जरा मुझे बताओ कि आज इस देश में बेरोजगारी क्यों है? तो मैंने उनको बताया कि बेरोजगारी क्यों है। एक बात और बताऊं मेरी मां, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग भारत के ही हैं। और एक बात और बताएं, अमेरिका में जो वहां के लोकल गोरे लोग हैं ना, वो बहुत गरीब हैं, और जो भारत के लोग हैं ना, वो सबसे अमीर हैं वहां पर। अमेरिका में अधिकांश भारतीय अमीर हैं, और वहां के जो लोकल हैं वो भीख मांगते हैं। बोलो हाँ। अमेरिका में अधिकांश पढ़े लिखे लोग भारतीय ही हैं, वहां के लोग पढ़ते नहीं है ज्यादा। पढ़े लिखे भारत के सारे आईटी वाले भारत से गए हैं, पर वहां की जिंदगी करोड़ों कमाने के बाद भी वहां पे नौकर नहीं होते। कोई वहां नौकरी नहीं कर सकता। नौकरी करना वहां मतलब नौकर, आप अपने घर में नौकर नहीं। हमारे भारत में कोई 50,000 रुपए महीना कमाता है ना, तो उसके घर में 1-2 नौकर हो जाते हैं। बोलो हाँ। आपके घर में झाड़ू वाली, पोछा वाली, जबकि अमेरिका में लोग 2-2 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी नौकर नहीं है। नौकर रख ही नहीं सकते वो हैं। हाँ, इसलिए भारत के लोग सबसे अमीर हैं, क्योंकि यहाँ खुशहाली ज्यादा है। हाँ, यहाँ वहां ना जो 2 करोड़ कमाता है वही अपनी टॉयलेट भी साफ करता है, वही झाड़ू भी, वही बर्तन भी, वही पोंछा भी, सब वही करे, जबकि कमा रहे हैं 2 करोड़। 2 करोड़ कमा रहे हैं, लगभग 2 करोड़। इसलिए भारत मैया सबसे उत्तम है। तो मेरी मां, हम आपसे ये कह रहे थे कि भारत बनना चाहिए। देखो, फूल में कितनी अच्छाई है, कितनी बुराई है, मक्खी को इससे मतलब ही नहीं। ये गुलाब अच्छा है कि वही आप डिसाइड करोगे अच्छा है कि बुरा। मक्खी तो बैठेगी फट से और अपना मतलब का सार निकालेगी, फर्र से उड़ जाएगी। ऐसे ही आप कभी ये मत कहो कि ये व्यक्ति गलत है। जो गलत व्यक्ति है, उस गलत व्यक्ति से भी बहुत कुछ सीख मिल सकती है। जैसे रावण,
रावण के पुतले जलाए जाते हैं। मुझे लगता है कि सबसे गलत व्यक्ति रावण है, क्योंकि रावण के पुतले जलाए जाते हैं और ये वर्षों से चली आ रही है परंपरा। चलो, रावण बुरा है, बोलो हां। हां कि ना? बुरा है ना? चलो अब बताओ, रावण का एक पक्ष तो यह है कि रावण बहुत बुरा है। अब चलो, रावण की अच्छाई कौन कौन बताएगा? रावण की अच्छाई, एक अच्छाई बताओ रावण की। रावण में क्या अच्छाई थी? हाँ, रावण विद्वान था। ये अच्छाई है कि रावण बुरा था, उस बुराई का पुतला जला रहे हैं, बात ठीक है। पर रावण की जो अच्छाइयां थी, वो अच्छाइयां तो भले रावण की थी, पर ग्रहण तो कर ही सकते हैं ना। इसलिए ना कुछ लोग, विद्वान लोग ये भी तो कहते हैं कि आखिरी में राम जी ने लक्ष्मण जी को बोला कि जाओ रावण से कुछ सीख लो। हाँ या ना? रावण बुरा था, एक पक्ष ये है कि रावण बुरा था, पर रावण का एक एंगल ये भी तो है कि रावण किसी मामले में तो अच्छा था। रावण बहुत बड़ा नीतिज्ञ था। अच्छा, आपको पता है रावण संहिता एक पुस्तक आती है, पुस्तकों की दुकान में मिल जाएगी, मोटी होती है। क्या नाम है उसका? जोर से। रावण संहिता। उस पुस्तक का नाम ही रावण संहिता। वो पुस्तक रावण ने लिखी और ये घटना है त्रेता की। और सोचिए, आज भी कलयुग में रावण की लिखी पुस्तक बाजार में बिकती है और लोग पढ़ने वाले पढ़ते हैं। रावण का ज्ञान वो ज्योतिष की पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? रावण बहुत बड़ा ज्योतिष शास्त्र का विद्वान था, उसने ग्रंथ लिखे हैं। रावण का लिखा शिव तांडव आप सब पढ़ते हो, बोलो हाँ। रावण ने क्या गाया? जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले बलम बलम भुजंग तुंग मालिकाम डमड डमड। दोस्तों, तो लिख लेना, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो व्यक्ति दूसरों की बुराई देखता है वो कभी सफल नहीं हो सकता, लिख लो। और जो दूसरों की अच्छाई देखता है सबकी, वो कभी असफल नहीं हो सकता। कुछ लोगों का काम क्या है? बुराई देखना। वो हमेशा कौए की तरह कांव कांव करते रहेंगे, लेकिन जो अच्छाई देखेंगे वो सफल हो जाएंगे। सही बात है कि गलत बात है? तो आप क्या बनेंगे? क्या देखने वाले? बोलो मेरी मां। लाख बुराई पड़ी हो, हम क्या करें, आप बुरे हैं, हम क्या करें, हमारे लिए तो आप अच्छे हैं, कि नहीं? हमें सबसे सीख लेनी चाहिए। तो कहना यह है कि भगवान राम को कुछ लोग कहते हैं बुरे हैं, कि राम जी ने ये किया, सीता जी को त्याग दिया। लाख बार आरोप लगता है, मैंने लाख बार, हजारों बार इसका उत्तर दिया, लेकिन आरोप तो है ही। अब राम जी, चलो कुछ लोग कहते हैं राम जी बुरे हैं, कुछ लोग कहते हैं राम जी ने शंभूक को मार दिया। किसको मार दिया? एक शंभूक को मार दिया था। तो कुछ जो हमारे भारत में जो जय भीम वाले जो भक्त हैं वो कहते हैं कि राम जी गलत हैं, क्योंकि उन्होंने शंभूक को मारा। और ये बेचारे जंगल में हैं, तुम जंगल काट लोगे, कहां जाएंगे? इसलिए तुम इनका आदर करते रहे। इसलिए हम सनातनी ही हर जीव जंतु का आदर करते हैं। चींटी को दाना डालना। मैं अभी अमेरिका गया साहब, वहां मैंने गिलहरी देखी, एक वीडियो भी मैंने भेजी थी, वहां से आपको मिली कि नहीं? अमेरिका में गिलहरी होती है ना, वहां की गिलहरी में वो निशान नहीं है राम जी की उंगलियों। भारत की गिलहरी के पीठ में देखना व्हाइट कलर के निशान है, 3 उंगलियों के। बोलो हाँ कि ना? अमेरिका में मैंने गिलहरी देखी, पर वहां की गिलहरी में निशान नहीं था, हैं? हाँ, वो अमेरिका की गिलहरी हो, मोटी है, खा खा के। हमारे भारत की गिलहरी में राम जी की उंगलियों के निशान हैं। बोलो हाँ। जब राम सेतु बन रहा था तो उस राम सेतु में गिलहरी का भी तो योगदान था। ये देखो गिलहरी टीवी पे, ये भारतीय गिलहरी है। अमेरिकन गिलहरी भी मैं एक दिन दिखाऊंगा आपको। तो ये देखो, ये गिलहरी जो है ये राम जी की उंगलियों के निशान है। बोलो हाँ।
तो गिलहरी का भी सम्मान बढ़ाया कि नहीं राम ने। आज भी उस गिलहरी को हम लोग याद करते हैं कि नहीं। जब राम सेतु बन रहा था तो गिलहरी ने बालू के कुछ कण राम सेतु में डाल दिए। राम जी ने कहा गिलहरी क्या कर रही है। गिलहरी बोली प्रभु मैं इतनी बड़ी नहीं हूं कि मैं आपके लिए इस राम सेतु के निर्माण में बड़े बड़े पत्थर ला सकूं, लेकिन मैं बड़े बड़े पत्थर लाकर तो आपकी सेवा नहीं कर सकती, तो बालू डाल रही हूं कि आपके पांव में ये कंकड़ ना चुभ जाएं, तो बालू डाल करके ये सेतु को गद्देदार बना रही हूं। अब बताओ इतने बड़े राम सेतु में कितनी बालू डाली होगी उसने। एक पाव बालू भी ना डाल पाई होगी। समझो इतने बड़े राम सेतु में कितनी बालू, 100 ग्राम बालू भी ना डाल पाई होगी। बालू के कुछ कण डाल दिए तो राम बोले गिलहरी मैं सदा तेरा ऋणी रहूंगा, और ऐसे गोद में बिठा के लाड़ लड़ाया, गिलहरी को प्यार किया। आज भी उसकी ऊपर राम जी की उंगलियों के निशान है, और उस गिलहरी के योगदान को हम सनातनी आज तक उस गिलहरी को सम्मान से देखते हैं कि इसमें राम की उंगलियों के निशान। लोग संतों में भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, और कंस अपनी पत्नी की आंखों की पुतली में कृष्ण का दर्शन कर रहा है। यदि आपको अच्छाई देखनी है ना साहब, तो कंस में भी अच्छाइयां मिल जाएंगी। आप ढूंढो तो सही। और आपको बुराइयां देखनी है तो आपके मां में ढेर सारी बुराइयां मिल जाएंगी, आपके पिता में आपको बुराइयां मिल जाएंगी, आपके भाई में आपको ढेर बुराइयां मिल जाएंगी। और अच्छाइयां देखना है तो शत्रु में भी अच्छाइयां नजर आ सकती हैं। बोलो हाँ कि ना। तो कंस में भी मैं बुराइयां क्यों देखूं। कंस को तो भगवान कृष्ण ने मार ही दिया, लेकिन हम क्यों ना उससे कुछ सीखें कि वो दाल के जीरे में देख सकता है, तो हम भी हर सांवली वस्तु में अपने प्रियतम का कोई गोरी चीज मिल जाए, कोई सफेद चीज मिल जाए तो उसमें राधा रानी का दर्शन कर लो, सांवली चीज मिल जाए तो कन्हैया का दर्शन कर लो। दिन में राधा का दर्शन कर लो तो रात में कृष्ण का दर्शन कर लो। रात काली होती है, दिन गोरा होता है। रात कैसी होती है बोलो मेरी मां, काली, और दिन गोरा। तो दिन कौन, श्री राधा रानी दिन, और रात कौन। तो दिन में राधा का दर्शन, रात में कृष्ण का दर्शन करते रहो, क्या दिक्कत है। हर प्रकाश में राधा, हर अंधकार में कृष्ण, कोई बुराई है इसमें। देखना है तो कंठा सेवा कर सकूं, मैं ज्यादा भक्ति कर सकूं, मैं ज्यादा भगवान का नाम जप सकूं। भगवान का नाम जपने का लोभ करिए कि मैं 4 माला नहीं 100 माला जपूंगा। 100 माला का लोभ करिए। सेवा का लोभ करिए कि मैं अपने पिता की सेवा, अपने माँ की सेवा, अपने जरूरतमंदों की सेवा करूं। लोभ करना गलत नहीं है, पर सेवा का लोभ करिए। किसका लोभ करिए मेरी मां, जोर से। गौरी गोपाल आश्रम में आज 30,000 लोगों को भरपेट भोजन मिलता है। मैं भी लोभ करता हूं कि 2 पैसे कमाऊंगा तो गौरी गोपाल आश्रम में कोई भी आएगा भरपेट भोजन पाएगा। 40,000 लोग आए, 50,000 लोग आए। अब देखो जन्माष्टमी आने वाली है, कम से कम 1-1.5 लाख लोग भोजन करेंगे जन्माष्टमी के दिन, और अभी सामान्य दिनों में 30,000 लोग पर डे भोजन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब इतनी बड़ी सेवा, 25 से 30,000 लोग रोज भोजन कर रहे हैं। न्यूज वाले आए थे, उन्होंने देखा, बोले हमने तो पहली बार देखा कितनी बड़ी सेवा चल रही है वृंदावन में। न्यूज वाले आए, बोले पहली बार हमने इतनी बड़ी सेवा देखी कि 25 से 30,000 लोग 24 घंटे भोजन चल ही रहा है। आप में से कितने लोगों ने देखा कि भोजन चल ही रहा है, देखा। अब बताइए, ये मानव जाति की अन्य दान से बड़ा कोई दान है। कोई भी साधु आता है, कोई भी भक्त आता है, सबको भोजन। तो जो कर रहा है उसके पांव पकड़ के खींचो। यही षड्यंत्र तो है मेरी मां, इसी को आपको समझना है कि विरोध सनातन के ही संतों का क्यों होता है, पादरियों का क्यों नहीं होता।
मौलवियों का क्यों नहीं होता? मतलब दुनिया की नजर में कौन चुभ रहा है? केवल सनातन धर्म चुभ रहा है, उसे तो किसी भी तरह से लोग पीछे पड़े हैं। इसलिए ये दास डट के खड़ा है कि मैं अपने धर्म के लिए। अब सोचिए, इतना बड़ा विद्यालय जब बनेगा, सीबीएसई बोर्ड का निःशुल्क चलेगा, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होगा कि नहीं? तो वो विरोध करेंगे ना मेरी मां। पर ये बात आपको समझनी है, आज ही नहीं आगे भी समझनी। और आपको यदि चाहते हो आपके भारत में कैसा विद्यालय बने, तो आप सबको साथ देना पड़ेगा। उस विद्यालय का निर्माण एक एक ईंट आपको देनी पड़ेगी, एक एक बोरी सीमेंट की आपको देनी पड़ेगी, और आपको कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना पड़ेगा। तब ये 2-3 साल में साकार होगा सपना। गौरी गोपाल आश्रम में ये सारी सेवाएं समाज के लिए। मैं मर जाऊंगा पर मेरे द्वारा किया गया काम मेरे मरने के बाद भी जीवित रहेगा, याद रखिएगा, और वो राष्ट्र की सेवा करता रहेगा। गौरी गोपाल आश्रम में माताएं भी रहती हैं। आज मैं आपका परिचय एक मां से कराऊं। मैया कहां से आई हो मेरी मां? कहां से? जबलपुर। अभी हमारी ये माताएं ना बहुत परेशान हो गई। अभी ये जब कंट्रोवर्सी चली, टीवी पे ये सब उल्टा सीधा चला टीवियों पर, तो हमारी वृद्ध माताएं रोने लग गईं कि बेटा ये लोग क्या उल्टा सीधा कह रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। अब बताइए कि आप ही बताइए कि जब आपके घर में कमाने वाला एक हो और यदि उसे कोई संकट आ जाए तो उसकी माँ, उसका बाप, उसके अपने तड़प जाते हैं कि भाई यदि ये चला गया तो कौन हम बूढ़ी का आंख का तारा बनेगा और कौन बूढ़े का सहारा बनेगा। तो सोचिए, मेरे पुतले जलाए जा रहे हैं, मुझे गालियां दी जा रही हैं। क्यों? क्या अपराध किया मैंने? केवल यही ना कह दिया कि आप अपनी बेटी और अपने बेटों को थोड़ा सभ्य बनाइए, चरित्रवान बनाइए। यदि इतना कहने की सजा इतनी बड़ी है तो बताइए, सच कहने से लोग डरने लग जाएंगे। इन माओं को डर लगा कि मेरे बेटे को क्या हो रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है। पर मैंने मां से कहा कि आपका आशीर्वाद है तो कुछ ना होगा, और कितना भी कुछ हो मुझे तो इन माओं के लिए कमाना ही है ना। कोई मुझे कितनी भी गाली दे, पर मुझे आप समाज के आगे भिक्षा मांगनी है, क्योंकि आप सहयोग नहीं करेंगे तो ये 309 माताओं को भोजन कैसे मिलेगा, दवाई कैसे मिलेगी, कपड़े कैसे मिलेंगे। इन माओं के लिए कमाने वाला तो ये दास ही है ना। जो हमारे पुतले जला रहे हैं वो तो लाके रोटी ना देंगे ना मेरी माँ। उनके कलेजे में तो वो तो जिस दिन ये सुनेंगे कि अनिरुद्धाचार्य मर गया, उस दिन उनके कलेजे में बड़ी ठंडक पड़ेगी, चलो मर गया। लोग तो यही चाहते हैं ना कि मैं इनके रास्ते से हट जाऊं, क्योंकि ये खुद तो कुछ कर नहीं रहे हैं और जो ये दास कर रहा तो उसे रोकने के पीछे पड़े हैं। लेकिन मुझे आप पे भरोसा है कि आप सब जरूर गौरी गोपाल में चल रही सेवाओं में साथ देंगे और आप